Good afternoon, students. We will start in a minute's time, okay? In a minute or two, we will start our class. All right. So last Saturday, we covered till question number 40. ठीक है, याद है ना? Yes. So today we will proceed further. तो why don't you solve question number 41 से कितना है odd one out, odd one वाला हमें पिक करना है. ठीक है, these 41 to 50 questions are odd one. So giving you 2 minutes time. आपको जो भी लग रहा है which of the four is the odd one, तीन का मीनिंग एक जैसा है, एक का मीनिंग अलग है, या रिलेटेड है तीन वर्ड्स, एक वर्ड अनरिलेटेड है, you have to identify the word that is not related. Okay. Guys, are you able to see the sheet? आप लोग के पास शीट है? वैसे लास्ट क्लास में मैंने भेजी भी थी. Anyone who does not have the sheet, please tell me. All of you have the sheet. Okay, चलो ठीक. ओके, हो गया. चलो देखते हैं, जितना आता है ठीक है. Please note one thing, that more important than getting to the right answer, मतलब सही आंसर तो निकले वो तो अच्छी बात है, but more important than that is that you should remember the meaning of the words. आज के बाद अगर discernible word कहीं आए तो आपको discernible का मीनिंग पता होना चाहिए, ऑब्सक्योर का मीनिंग पता होना चाहिए. यहां पर हमारा पर्पस सिर्फ आंसर निकालना नहीं है, नहीं तो क्या सीखा हमने? इफ द पर्पस इज आंसर मिल जाए हमें, ठीक है, तो दैट इज नॉट द पर्पस. द पर्पस इज दैट यू शुड, फॉर एग्जांपल these 10 questions of odd one will have 40 words. So will you remember the 40 words?
अभी क्लास में तो नहीं होगा, बट यू हैव टू सिट बैक आफ्टर द क्लास एंड रिविजिट द एंटायर शीट। ये शीट में 100 क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन में कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ऑन एन एवरेज 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता। तो यू विल बी लर्निंग मोर देन 200 वर्ड्स फॉर श्योर इन दिस शीट। You need to revisit all the words today. So first one is, what is the answer? 41, palpable। एक एक का मीनिंग भी देखते जाते हैं। Anyone who can tell me meaning of these words? किसी एक भी वर्ड का मीनिंग आपको टाइप करना पड़ेगा। मैंने आपका म्यूट होने का, अनम्यूट होने का ऑप्शन बंद कर दिया है। आई वांट टू कीप योर टॉक्स टू योरसेल्फ। आई डोंट वांट टू लिसन व्हाट यू टॉक एट होम, राइट। तो पैल्पेबल का मीनिंग क्या होता है ऊर्जा? या वेरी गुड, टेंजिबल। पैल्पेबल मतलब होता है जो दिखता है, ठीक है। पैल्पेबल मतलब समथिंग दैट यू कैन सी एंड फील, टेंजिबल। परसेप्टिबल का भी वही मतलब होता है। परसेप्टिबल मतलब जो जिसको मैं देख के परसीव कर सकता हूं, देख सकता हूं। ऑब्सक्योर मतलब होता है अनक्लियर, समथिंग दैट इज ऑब्सक्योर इज समथिंग दैट इज अनक्लियर, जो नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑब्सक्योर होगा आंसर। बट यू नीड टू रिमेंबर कि आज के बाद ऐसी कोई भी चीज जो नोटिसेबल है, जो दिखती है, उसके लिए मैं पैल्पेबल भी यूज कर सकता हूं, परसेप्टेबल भी यूज कर सकता हूं, डिसर्नेबल भी यूज कर सकता हूं। अब से ये 3 वर्ड आए तो यू शुड नॉट से कि मुझे इनका मीनिंग नहीं पता। यू नो द मीनिंग नाउ, ठीक है। डिसर्नेबल मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 2 चीजों के बीच, इतना डिफरेंस है, राइट। सो उस तरीके से हमें देखना है, ठीक है, राइट। ओके, 42 का डेल्यूड, एनीवन? अच्छा, किसका किसका मीनिंग पता है? इन 4 में से किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है आपको? इन 4 में से किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है क्या? ओके, मेघा क्या मतलब है कैटाक्लिज्म का? कैटाक्लिज्म, यस, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। हाँ, कैटाक्लिज्मिक इवेंट मतलब होता है कोई कैटास्ट्रोफिक वायलेंट इवेंट, ठीक है। वायलेंट इवेंट, कैटास्ट्रोफिक इवेंट मतलब, कैटाक्लिज्मिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसे नॉर्मली कैटास्ट्रोफिक बोलते हैं, उस तरीके का कैटाक्लिज्मिक, ध्यान रखना। डिलज, डिलज मतलब होता है फ्लड। आई एम डिलज विद द क्वेरीज, यानी आई एम फ्लडेड विद द क्वेरीज, यानी ये भी किस तरीके का इवेंट हो गया जिसमें कोई चीज बहुत ज्यादा है। इनंडेट का मतलब भी क्या होता है? फ्लड। इनंडेट मतलब भी होता है फ्लड। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, डिल्यूड। डिल्यूड मतलब होता है जो हम नॉर्मली बोलते हैं डिल्यूजन है, मतलब फॉल्स इमेज ऑफ समथिंग, ठीक है, फॉल्स इमेज, राइट। तो ध्यान रखेंगे, कैटाक्लिज्मिक, डेलज एंड इनंडेट ऑल रेफर्स टू समथिंग इन एक्सेस। यूजुअली कैटाक्लिज्मिक जो होता है वो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, डिलज फ्लड से रिलेटेड है। बट अब हम नॉर्मल यूसेज में भी कोई भी चीज हमारे पास बहुत ज्यादा है तो डिलज बोलते हैं, इनंडेटेड मतलब ओवरफ्लो ऑफ समथिंग। 43, किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है? प्रोपिशियस तो सुना हुआ होगा, आई होप प्रोपिशियस का आपने सुना हुआ होगा। प्रोपिशियस वर्ड, इट इज यूज्ड इन लॉट ऑफ इनविटेशन कार्ड्स। यस, वेरी गुड हंसजा एंड ऊर्जा। प्रोपिशियस का मीनिंग होता है लकी या फेवर, लक या फेवर, ठीक है। ऑन दिस प्रोपिशियस ओकेजन मतलब शुभ, हिंदी में जैसे शुभ बोलते हैं वैसा कुछ, ठीक है, राइट। समथिंग विच इज वेरी, बोलना चाहिए कि अब शुभ का और हिंदी में वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है, बट आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। आई मीन शुभ का मतलब तो आपको पता ही है, तो दैट इज प्रोपिशियस। प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी एंड डिस्पोजिशन, इन तीनों में किसी का मीनिंग पता है आपको? okay. तीनों का मीनिंग होता है इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन।
मतलब मैं बोलता हूं कि आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स मैथ्स रादर देन कॉमर्स, या आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स मैथ्स रादर देन अकाउंट्स, तो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे मैथ्स ज्यादा अच्छा लगता है। उसके जगह मैं प्रोपेंसिटी बोल सकता हूं, प्रोक्लिविटी बोल सकता हूं, डिस्पोजिशन बोल सकता हूं, सबका मीनिंग सेम है। ध्यान रखेंगे डिस्पोजिशन के दो मीनिंग होता है, एक ये इंक्लिनेशन और दूसरा डिस्पोजिशन मतलब होता है मैनर्स। ठीक है, डिस्पोजिशन यानी मैनर या एटीट्यूड बोलना चाहिए। ठीक है, तो डिस्पोजिशन के दो मीनिंग होते हैं, राइट। तो ध्यान रहेगा, कॉमन वर्ड है। ओके, 44th, यस, 44th आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑब्लिटरेट, एनिलेट एंड एक्सटिरपेट, इन तीनों का मतलब होता है अटर डिस्ट्रक्शन। अटर डिस्ट्रक्शन, ऑब्लिटरेट, एनिलेट एंड एक्सटिरपेट। एग्रेंडाइज का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रेंडाइज? सब लोगों ने डी आंसर तो बताया, एनीवन? एग्रेंडाइज का मतलब होता है, नहीं, एग्रेंडाइज का मतलब होता है टू मेक समथिंग बेटर, टू मेक समथिंग अपियरिंग बेटर। ठीक है, या एड, हाँ ठीक है, आप इंक्रीज पावर्स के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, टू एड अपॉन समथिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 45th, बहुत इजी है ये, तो सही होना चाहिए। आंसर इज ए, कंपोजर इज द आंसर। मेरे ख्याल से इसमें आपको मीनिंग पता होगा, डेलीरियम का पता होना चाहिए, क्या पता है क्या डेलीरियम का मीनिंग? ओके, डेलीरियम, या इट इज रिलेटेड टू मेंटल स्टेट, जब हम थोड़े से विचलित होते हैं, एंशियस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेलीरियम, राइट। यूजुअली जब बहुत तेज डेलीरियस स्टेट कब आता है, अब तो ये डे टू डे लाइफ में यूज होने लगा है, बट आई टेल यू हाउ इट इज यूज्ड एंड किस के रेस्पेक्ट में ज्यादा यूज हुआ करता था। ये एक मेडिकल कंडीशन हुआ करती थी जब बहुत ज्यादा तेज फीवर होता था, एंड फीवर यूज टू अफेक्ट द माइंड, मतलब जब मस्तिष्क भी गर्म हो जाता था, ब्रेन भी गर्म हो जाता था, तो इंसान इज नॉट एबल टू मेंटेन द कंपोजर, मतलब उसे पता नहीं वो क्या करता है, किस स्टेट में होता है, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डेलीरियम। नाउडेज इट इज नाउ कॉमनली यूज्ड फॉर एनीथिंग जिसमें इंसेनिटी का थोड़ा हिंट या सेम्बलेंस मिलता है, राइट। तो प्लीज रिमेंबर द वर्ड पर्टर्बेशन, मतलब डिस्टर्बेंस, पर्टर्बेशन मतलब डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, इसका इसका जो कॉमन वर्ड जो हम देखते हैं वो ज्यादा यूज देखते हैं अनपर्टर्ब्ड, ये ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा, अनपर्टर्ब्ड। ठीक है, डिस्टर्ब का ऑपोजिट होता है, जब मैं शांत हूं, बिल्कुल कोई चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं, तो अनपर्टर्ब्ड वर्ड ज्यादा यूज होता है। जिटर्स, ये आप शायद यूज करते भी होंगे, आई एम फीलिंग बिट जिटरी, मतलब वही एंग्शियस, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो आंसर इसका था कंपोजर। यस, 46th, वेरी इजी। एडवांस का मीनिंग तो हमको पता ही है, हेस्टन का मीनिंग पता है, दोनों का सेम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोक्रेस्टिनेट। इन तीनों का मतलब होता है टू डू समथिंग अर्जेंटली और क्विकली। एक्सपेडाइट एंड हेस्टन अर्जेंसी से रिलेटेड है, और एडवांस भी पहले कर लेने से रिलेटेड है। प्रोक्रेस्टिनेट जो है वो डिले, प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब डिले करना। ठीक है, या पोस्टपोनमेंट। 47th,
47. Okay, Hansaja, you are saying D as the answer. Can I know why your answer is D? Because your answer is right. सिर्फ एक का ही सही आया है शायद, और किसी ने भी दिया होगा तो सॉरी, मैं मिस कर दिया होगा, but answer is D. Can you tell me? Yeah, very good, Hansaja. All other are form of government. Governance बोलना चाहिए, not government. All other are form of governance. Diplomacy is not form of governance. डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, उस रिस्पेक्ट में यूज होता है. ऑल अदर आर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. ठीक है. नेक्स्ट 48, वेरी इजी. ये तो मेरे ख्याल से सबका सही होगा ही. Who is by the name of Zoya? Please, can you tell me who is by the name this Zoya? Kindly change your name or let me know what is your name, because we don't have any student by that name, I think. भाई साहब, जोया नाम से कौन है? हाँ, यस मत बोलो, अपना नाम बताओ. टाइप करके नाम बताओ. हाँ, अश्यम, प्लीज नाम अपना चेंज करके एंटर करो वापस. आंसर इज ओल्ड. ठीक है, आंसर इसका है ओल्ड. ठीक. इमेच्योर और चाइल्डिश तो सेम है, इन दोनों में तो सेम है, तो ऑड वन आउट में तो कोई एक ही आंसर हो सकता है. और इसका ऑपोजिट भी आपको पता है, ओल्ड है. जुवेनाइल इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू यंग एज, इमेच्योरिटी. ठीक है. चलो नेक्स्ट 49. राइट. ओके, इसका भी आंसर लगभग सबने सही दिया है. इसका आंसर है बी, पार्डन. रिवेंज का मतलब सबको पता है, पार्डन का मतलब सबको पता है. यस, आई थिंक, आई एम 100% श्योर, ये दोनों का मीनिंग तो पता ही है. रिटेलिएट करना मतलब किसी को जवाब देना, वापस जवाब देना. रिटेलिएट करना, वापस जवाब देना, वापस बदला लेना. जवाब किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्बल, फिजिकल, व्हाटएवर. तो दैट इज रिटेलिएशन. ठीक है. रिटेलिएशन मतलब एक तरीके से रिएक्ट करना टू समवन्स एक्शन. रिड्रेस करना भी वही होता है. रिड्रेस के अलग अलग सेंस में यूसेज होते हैं. एक रिड्रेसल होता है कंपेंसेशन के तौर पे. कंपेंसेशन क्या होता है? अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैं सामने वाले को उसका कुछ पेमेंट करूंगा, कुछ भरपाई करूंगा. दैट इज कंपेंसेशन. तो रिड्रेसल अगेन रिलेटेड टू द अदर टू. ठीक है. आंसर इज पार्डन. 50 का वेरी इजी. 50 is yes, all of you are right. Slack, बाकी सबका आपको मीनिंग पता ही होगा. ठीक है. स्लैक मतलब बहुत ही लूज. आंसर इज ए. चलो 51 to 60 करो. एनालॉजीज. ड्रैकोनियन मीनिंग, ड्रैकोनियन नाम से सोचो क्या लग रहा है? समथिंग विच इज वेरी क्रूएल. ड्रैकोनियन इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूएल. स्ट्रिंजेंट. ऋषिता थोड़ा सा देखो, गलती से हुआ होगा शायद, प्लीज एनोटेट मत करो. 50 का बी बेटा बताया ना अभी, ड्रैकोनियन का मीनिंग. 50 का बी अंजलि, ड्रैकोनियन मतलब काफी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, ये होता है, अभी बताया मैंने. ठीक है. 51 से 60 करो.
ओके, हो गया। चलो फर्स्ट का आंसर बताओ। तो इन क्वेश्चंस में important thing is to understand the relationship between the two words, whether they are antonyms, whether they are synonyms, whether they one is the example of the other, whether they two have cause and effect relationship. बहुत सारे relationship हो सकते हैं, हमें उनके बीच में पहले relationship identify करेंगे तो काम आसान होगा। आपने वो काम नहीं किया, इस वजह से आप गलत आंसर मार्क कर रहे हैं। किसी ने भी शायद सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है अभी तक। What is meaning? What is the relationship between shallow and flushed? Don't give me the meaning. You tell me what is the relationship between shallow and flushed? Antonym. Okay. Shallow. It is related to unhealthy look. Unhealthy look. ठीक है, तो यह मतलब जनरली कोई बीमार होता है तो जिस तरीके का लुक है चेहरे में, वो बोलते हैं शैलो लुक। फ्लश्ड इज ऑपोजिट। फ्लश्ड इज अ वेरी हेल्दी लुक। ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना, मतलब कोई एकदम चेहरे में जैसे किसी के येलोइश लुक है, तो येलोइश लुक भी से कि थोड़ा सा सिक नेचर है, तो उसे बोलेंगे सैलो। फ्लश्ड मतलब पिंकिश और रेडिश लुक, दैट इज कॉल्ड एज फ्लश्ड, हेल्दी लुकिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? कॉन्सेंट्रेटेड का ऑपोजिट तो आप सबको पता है फिर। कॉन्सेंट्रेटेड आंसर इज स्कैटर्ड। ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, गॉट इट। 52। 52 बेटा, 52 है। 53 का आंसर नहीं देना, यहां पर देखना है, इधर पर नहीं। प्लीज फोकस हियर। यस, स्पिरिटेड, सॉरी, स्पिरिट एंड घोस्ट क्या है सबको पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है, सिनोनिम है। स्पिरिटेड का सिनोनिम देखना है। स्पिरिटेड मतलब वेरी एनर्जेटिक, राइट? सो व्हाट विल बी द आंसर? विग्रस, सी। ठीक है, डिजेक्टेड मतलब फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिजेक्शन। आई एम फीलिंग डिजेक्टेड मतलब होपलेस। ठीक है, तो स्पिरिटेड का तो ऑपोजिट हो जाता वो, स्पिरिटेड का है विग्रस। 53, इन्वेंशन, पेटेंट, लिटरेरी वर्क, ओके, आंसर इज कॉपीराइट। क्या है इनमें, क्या रिलेशनशिप है? इन्वेंशन को पेटेंट करवाया जाता है। इन्वेंशन, अगर मैंने कोई चीज इन्वेंट की है तो लॉ में उसे मतलब उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उसको पेटेंट करवाऊंगा। इफ आई हैव इन्वेंटेड एनीथिंग न्यू, आई विल get a patent for it. And yes, cause and effect relationship। लिटरेरी वर्क का क्या होगा? अगर मैंने कुछ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क किया है, यानी बुक लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है, म्यूजिक कंपोज की है, गाना लिखा है, व्हाटएवर, लिटरेरी वर्क को मैं कॉपीराइट करवाऊंगा। ठीक है, बोथ कम्स अंडर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल पेटेंट रेजिम। ठीक है, इन्वेंशन का पेटेंट होता है एंड लिटरेरी वर्क का कॉपीराइट। नेक्स्ट 54th, प्रोसिक्यूशन स्टेट, defense, accused। Yes, you all are right, all have given me right answer। Next 55, what is the relationship? What is the relationship? Fermentation, vinification,
नहीं, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ए, मैं उनसे पूछ रहा हूं. सिनोनिम्स, ओके. विनिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटिंग grapes into wine. ठीक है, राइट. तो दैट इज विनिफिकेशन. मतलब बेसिकली उसका एग्जाम्पल ही है, फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एक. ठीक है. फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए, प्रोसेस है. फर्टिलाइजेशन के साथ फिजन क्यों आएगा भाई? आंसर इज ए, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज अ मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. क्या डाउट है मेघा? आगे बढ़ते हैं मेघा, तुम अपना डाउट पोस्ट कर दो. 56 का आंसर, 56 बोथ आर ऑपोजिट. गैरुलस बहुत बोलने वाला, साइलेंट चुप रहने वाला. ऑपोजिट. ऑडेशियस का ऑपोजिट क्या होगा? ऑडेशियस मतलब बोल्ड. तो बोल्ड का ऑपोजिट टिमिड. यस, आंसर इज 56 का ए. ओके. या मेगा तुम सही हो, बट आउट ऑफ ऑल दी फोर कोई और है ही नहीं. इवन ऑक्सीडेशन इज नॉट वो. मतलब मैं फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों का मतलब कर्म शायद तरीका एक है, राइट. मतलब ऑल्दो देयर इज नो नथिंग सच एज वी कॉल एज प्रोसेस में कुछ सिमिलैरिटी है, बट अदर ऑप्शंस आर आल्सो नॉट रिलेटेड. दैट इज व्हाई आउट ऑफ द गिवन फोर आई एम सेइंग कि यही बेस्ट लग रहा है. ठीक है. 57th. Humidity, perspiration. What is the relationship? Action and effect. Okay. Fine. So, why are we saying condensation? Why not hypothermia? Hypothermia is when temperature is less, result of cold. ठीक है. तो कॉज एंड इफेक्ट में ज्यादा बेटर तो हाइपोथर्मिया होगा ना, राइट. ओके. 58. यस, 58 का आंसर इज बी. मैड्रिगल इज अ टाइप ऑफ पोयम. सॉरी, इट्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग. तो ये एग्जाम्पल वाला था. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल एंड दिस इज अ लिटरेरी पीस, वी कैन से. ठीक है. 59th. What is the relationship between obtrusion and intrusion?
एंटोनिम और सिनोनिम, some are saying antonym, some are saying synonym. देखो ऑब्ट्रूशन एंड इंट्रूशन दोनों में फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है, तो देयर इज अ कॉमन कॉज और नॉट कॉमन कॉज, बट ऑब्ट्रूड करना मतलब किसी का रास्ता जबरदस्ती रोकना, दैट इज ऑब्ट्रूशन। इंट्रूशन मतलब जबरदस्ती किसी के मतलब घर में घुस जाना, दैट इज इंट्रूडर। तो मतलब दोनों में ही आप जबरदस्ती किसी का रास्ता रोक रहे हो या किसी के मामले में दखलंदाजी कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो बोथ आर इन अ वे सिनोनिम, नॉट एग्जैक्टली सेम मीनिंग, वी आर सेइंग सिनोनिम, ठीक है। तो स्प्यूरियसनेस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्प्यूरियसनेस? नॉन स्प्यूरियसनेस, स्प्यूरियसनेस मीन्स फॉल्स। यस, आंसर इज फसाड। फसाड मतलब जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ठीक है। राइट, नहीं, फार फेचेडनेस का मतलब फॉल्स नहीं है। फार फेचेड का मतलब लेना देना नहीं है, दूर दूर तक के ऐसा लग रहा है, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड। सो समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड, आई कैन नॉट से इट इज ट्रू और फॉल्स, मैं दोनों ही नहीं बोल सकता ना, ठीक है। फार फेचेड मतलब आसपास का नहीं है, राइट। रिप्रेहेंशन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, ओके, क्लियर मेगा 59th? 60 ऑपोजिट है विनालिटी एंड ऑनेस्टी, ऑपोजिट है दोनों, इसका मतलब बहुत करप्ट होता है। वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथफुल, वेरिटी इज ट्रुथफुल। कभी भी वेर वर्ड देखोगे तो ट्रुथ से रिलेट करना बेटा, वेर यूज होता है तुम्हारा वेरीफाई में, ट्रुथ, ठीक है, वेरिटी ट्रुथफुल। प्रीवैरिकेट इसमें यूज होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है टू ट्राई नॉट टू टेल द ट्रुथ, मतलब सच छुपाने की कोशिश करना। इस प्रीवैरिकेट, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हो बस छुपा रहे हो, तो दैट इज प्रीवैरिकेट, अवॉइड करना, ठीक है। तो VER का मतलब होता है ट्रुथ, ठीक है, आंसर इज बी। लीजन का मतलब कोई पूछ रहा है, ओके, एनीवन हु कैन टेल मी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? मुझे मुझे लगा ये पता होगा, इस वजह से मैं स्किप कर गया था। या मेगा बताओ। Lesion is in a way injury, yeah, or damage in tissue, very good. Lesion is damage in tissue या injury, एक्चुअली शरीर में कोई abnormal structure हो जाता है तो हम बोलते हैं it's a lesion, it can be in any form, ठीक है। Is it okay, महक? Next 10। एक साथ कर लो 2 मिनट में, फिर डिस्कस करेंगे।
ओके डन। यस आंसर फर्स्ट का ओके 61। यस वेरी इजी। मुझे नहीं लगता इन ये 10 इजी है, मतलब इसमें 6-7 तो सबके सही होने चाहिए। आंसर इज ए। 61 का आंसर इज ए। 62 62 का आंसर नहीं, गलत दे रहे हैं सब। यहीं पर पता चलता है हमारा जनरल नॉलेज बहुत पुअर है। आंसर इज बी, हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल। जैसे कि पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल, यानी राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में भी दो हाउस हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं। पार्लियामेंट के तो दो हाउस है ही है, स्टेट के पास ऑप्शन है दो हाउस होने का। लेजिस्लेटिव असेंबली तो रहता ही है, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है राइट। 63 वेरी इजी। स्टेट का गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरी का। अगेन मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, आंसर इज ए। यस ठीक है। 64 वेरी इजी अगेन। नाइव एंड आर्टलेस बोथ मीन्स जो बहुत ही भोला भाला अनस्किल्ड हो। ठीक है, नाइफ मतलब मतलब बहुत भोला भाला, आर्टलेस मतलब बहुत भोला भाला जिसे कुछ समझ में ना आता हो। दोनों का मीनिंग सेम है। मोरॉन एंड सिंपल्टन बोथ मीन्स स्टूपिड, मीनिंग सेम। ठीक है। 65 ओके 65 में रिलेशन है मोटिव लीड्स टू एक्शन। मोटिव लीड्स टू एक्शन, उसी तरीके से क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। तन्मय हो आज क्लास में? आंसर नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा देखें। 66 लियोनिन, लायन। ओके क्या होगा तुम सोचो मेघा, तुम मुझसे मीनिंग पूछ रही हो, खुद सोचो। लियोनाइन लायन क्या रिलेशन होगा? लियो मतलब क्या होता है? नहीं, लियो मतलब लायनेस ना। लियोनाइन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायन। ये इंसानों के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए यूज मतलब हो रहा है जिसमें हम लायन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम बोलते हैं लियोनाइन। उसी तरीके से किसी के अंदर फॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो बोलते हैं वल्पाइन। फॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक है तो वल्पाइन। ठीक है। वुल्फ के कैरेक्टरिस्टिक है तो लुपाइन। तो ये रिलेशनशिप गलत है। वुल्फ के कैरेक्टरिस्टिक है तो लुपाइन। इक्विनाइन मतलब एनीवन? इक्वाइन, सॉरी नॉट इक्विनाइन, इक्वाइन। Equine is characteristic of horse, and feline characteristic of cat. Right? ठीक है, ध्यान रखना इन वर्ड्स को। नेक्स्ट इज rogue and scoundrel. Both are synonyms. तो
क्या होगा? synonyms, same meaning. Yes, answer is option number D, adept and expert. Adept मतलब very skillful, adept and expert. शॉविनिस्ट एंड कन्फर्मिस्ट दो अलग अलग है बेटा, कोई रिलेशन नहीं है. शॉविनिस्ट मतलब जो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता हो किसी भी चीज के, वो हो सकता है अपने देश को सुपीरियर मानता हो, इस वजह से वो फीलिंग है. वो अपने जेंडर को सुपीरियर मानता हो, मतलब एनीथिंग. ठीक है. कन्फर्मिस्ट इज समवन हु लिव्स बाय द रूल्स. 68, विरागो एंड टर्मेगेंट बोथ आर सिनोनिम्स. विरागो एंड टर्मेगेंट मतलब होता है बहुत झगड़ालू औरत. ठीक है. अब फीमेल, फीमेल पे यूज होता है हु इज ऑलवेज रेडी एंड कीन टू फाइट. तो हमें सिनोनिम देखना है. बहुत इजी है यार इसका. फिर तो आंसर इज ए, बाईस्टैंडर एंड स्पेक्टेटर, दोनों सेम है. ठीक है. आइकॉनोक्लास्ट और आइडियलिस्ट तो बहुत ऑपोजिट है. आइकॉनोक्लास्ट कौन होता है पता है? एनीवन हु कैन टेल मी मीनिंग ऑफ आइकॉनोक्लास्ट? नहीं. आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है मैवरिक. आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है, मैवरिक वर्ड वैसे सभी कर चुके होंगे. आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है मैवरिक. आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको नहीं मानता, उनके अगेंस्ट में रहता है, अनऑर्थोडॉक्स. यस, होता है आइकॉनोक्लास्ट. ठीक है. infanticide, very easy. Killing of infant is infanticide. Killing of infant is infanticide. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? संस्कार मेघा, मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ थोड़ी ना होता है. मैट्रिसाइड तो किलिंग ऑफ मदर होता है. मैटरनल बोलते हैं ना. आंसर इज डी, सोरोरिसाइड. सोरोरिसाइड मतलब किलिंग वंस सिस्टर. और जेनोसाइड कहां से होगा? एनिमल को किल करना जेनोसाइड थोड़ी ना होता है. कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग. जेनोसाइड मतलब किलिंग वन एंटायर स्पीशीज बोलना चाहिए. सोरोरिसाइड इज किलिंग वन सिस्टर. एक्सोरिसाइड इज अंकल. नहीं 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 नहीं, एक्सोरिसाइड, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं शायद. ब्रदर, एक्सोरिसाइड आई थिंक ब्रदर या किसका है. मर्डर ऑफ वाइफ इज एक्सोरिसाइड. वाइफ वाइफ वाइफ, मर्डर ऑफ वाइफ. ठीक है. मैट्रिसाइड मदर, जेनोसाइड इज एंटायर जीन, एंड सोरोरिसाइड इज सिस्टर. ठीक है. ठीक है. ब्रदर के लिए होता है उसी तरीके से. फ्रेटर्निटी वर्ड आपको याद है ना, फ्रेटर्निटी, फ्रेट्रिसाइड. ठीक है. फ्रेट्रिसाइड ब्रदर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट 70, इंपॉर्च्यून एंट्रीट बोथ आर क्या है? सिनोनिम, एंटोनिम या संस्कार? पैट्रिसाइड फॉर फादर. यस. ओके. इंपॉर्च्यून एंड एंट्रीट बोथ आर एंटोनिम. कोई बताएगा मीनिंग? ऊर्जा तुम बताओगी, तुम बोल रही हो एंटोनिम है. इंपॉर्च्यून
इम्पॉर्च्यून और एंट्रीड दोनों में ही आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों ही में किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखना। बट ऑपोजिट है, क्योंकि यहां पर आप बेग कर रहे हो, एकदम सामने वाले को इरिटेट कर दे रहे हो लगातार, दैट इज इम्पॉर्च्यूनिंग। एंट्रीट करना मतलब अ पोलाइट रिक्वेस्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, राइट। आंसर इज फल्मिनेट एंड साइलेंस। फल्मिनेट मतलब थंडरस, ओके। चलो 4-4 क्वेश्चन करते हैं, 71 से 74 करते हैं पहले। मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स इन 70 बता तो दिया, क्या वर्ड्स थे और? ओ ओके ओके ठीक है, राइट। कौन से वर्ड का जानना है बेटा? प्राय, ओके। प्राय मतलब किसी के मामले में अपनी नाक घुसाना, दैट इज प्राइंग इनटू समवन्स अफेयर, ठीक है। और बॉल्क करना मतलब होता है बॉल्क करना मतलब होता है रिफ्यूज करना, तो ये दोनों सिनोनिम है। बॉल्क एंड रिफ्यूज तो एकदम ही सेम मीनिंग ही है, ठीक है। प्राय मतलब किसी के मामले में जबरदस्ती अपनी नाक लगा करके पूछताछ करना, या जो बोलते हैं कि किसी के मामले में घुसना, दैट इज प्राइंग इनटू समवन्स अफेयर, ओके। सीज करना मतलब किसी को पूरे तरफ से सराउंड कर लेना, इट्स अ सीज बोलते हैं ना, इट्स अ सीज मतलब इट्स एन अटैक, ओके, ठीक है, डन। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, तुम में से कोई मुझे बताओ सेंटेंस की मीनिंग क्या है और किस तरीके का वर्ड उस पे आ सकता है। लेट अस स्टार्ट विद ऊर्जा, देन एनीवन कैन डू। प्लीज मेक श्योर जब आप अनम्यूट में हो तो आप सिर्फ हमसे यहाँ पर बात करें और किसी से घर में नहीं। प्लीज स्टार्ट। ऊर्जा, वी विल स्टार्ट विथ यू। 71 क्या मीनिंग है आप इस सेंटेंस का? The sentence is saying the thief moved into the house, and my answer is stealthily, option C, because stealthily means cautiously, with care, with caution, in a so that nobody can ठीक है, see or hear. ऑलराइट ऊर्जा। बाकी किसी का कुछ और आंसर? 71 का ऊर्जा के हिसाब से सी है, बाकी किसी का कुछ और आंसर? आई विल नॉट आस्क ईच एंड एवरी पर्सन, जिसका इंटरेस्ट है वही बोलेगा। विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। नो अदर आंसर, एवरीवन इज सेइंग सी फॉर 71। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, स्टेल्थली इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज स्टेल्थली का मतलब क्या होता है? छुपते छुपाते, ठीक है, छुपते छुपाते अंदर जाना, स्टेल्थली, ठीक है, राइट। तो थीफ मूव्ड इनटू द हाउस, तो चोर घर में कैसे जाता है, ठीक, राइट, तो स्टेल्थली। अब होने के लिए हम कोई सा भी आंसर बोल सकते हैं, सही तो सब लगेगा। विलफुली भी जा सकता है, अपनी मर्जी से जा रहा है। स्विफ्टली भी जा सकता है, जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है। फास्टिडियसली, फास्टिडियस मतलब बहुत ही मेथोडिकल वे में जा रहा है, ठीक है, वैसा भी जा सकता है कोई। बट हमें कॉन्टेक्स्ट जो दिया है थीफ के रिस्पेक्ट में, सबसे बेस्ट फिट क्या लगता है? स्टेल्थली, ठीक है, इस वजह से आंसर इज स्टेल्थली, ठीक है, राइट। 72 कौन बताएगा?
Okay. Yes, answer. Okay, Sanskar, bolo. So the sentence is he kept on dash and never came to the topic. Means he is deviated from the topic, and deviation synonym will be digressing. Very good. Everybody has given digressing as the answer. ठीक है. किसी वर्ड का मीनिंग बताना है क्या? A, B and D का? Quickly. D. Commiserating मतलब sympathizing. Sympathizing. ठीक है. Commiserate मतलब sympathy होता है. Dilating is opposite of contraction. Dilation मतलब फैलना. ठीक है. राइट. बताया ना, कॉन्ट्रैक्शन का ऑपोजिट विधि. कॉन्ट्रैक्ट होती है चीज, उसका ऑपोजिट डायलेशन होता है. ओके. ओके. नेक्स्ट इज 73. She could not find the lost child in the colossal building. Colossal मतलब huge, big. Answer is option number B. ओके. आंसर है बेटा इसका कलोसल. अच्छा, रोबस्ट क्यों नहीं होगा? रोबस्ट, मेगा बोल रही रोबस्ट. फिर से जैसे थीप वाले में समझो. लॉस्ट चाइल्ड को कैसी बिल्डिंग में नहीं खोज पाओगे? या तो बिल्डिंग में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं नहीं खोज पाया, थोड़ा मिस्टीरियस है या बहुत बड़ी है. राइट. रोबस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्ट्रांग होता है. तो स्ट्रांग चीज में नहीं ढूंढ पाने का कोई सेंस नहीं निकल रहा है ना. राइट. 74th. आंसर 74th का है मोर्स. मोर्स मतलब होता है कस्टम्स. कस्टम्स. तो ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहा है, तो इस वजह से सबसे बेस्ट फिट वर्ड है कस्टम्स. ठीक है. ठीक है. डिक्टम मतलब सेइंग से रिलेटेड. डिक्टम. सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है बेटा. 73 का सी. सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक. ठीक. चलो 75. 1 मिनट. अब जो भी डाउट है वो एंड में क्लियर करूंगा. आप रुकिए. वी आर लैगिंग थोड़ा. 75 का आंसर वेरी इजी. द डैश ऑफ वाटर इन दी डेजर्ट एरियाज क्या होगा? पॉसिटी. ठीक है. आंसर इज पॉसिटी. टिमुल्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? टिमुल्ट एंड बेडलैम बोथ मींस, दोनों का मतलब सेम होता है. बोथ मींस अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या डिसऑर्डर. स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर. ठीक है. लैसिट्यूड मतलब फीलिंग ऑफ ड्राउजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी. सेवेंटी 76
It was difficult to manage the dash kids. कैसे बच्चों को मैनेज करना डिफिकल्ट होगा? Okay, unruly. Unruly is the answer. Unruly is the answer. Okay, unruly मतलब जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ठीक है, राइट. इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी. इनकम्बेंट का मतलब होता है समवन हु इज होल्डिंग द ऑफिस. मतलब फॉर एग्जांपल बीजेपी गवर्नमेंट इज राइट नाउ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन इंडिया. प्लेनरी मतलब होता है फुल इन ऑल एस्पेक्ट, कंप्लीट. ओके, 77. कौन समझाएगा इसका मीनिंग मुझे? समाद्रिता, योर आंसर इज राइट, कैन यू एक्सप्लेन? यस, तो बोलो जरा अनम्यूट होकर के. सर व्हेन वन इज इंटॉलरेंट तो उसे समझाना कुछ भी डिफिकल्ट होगा. ओके, अगर कोई इंटॉलरेंट है तो उसे समझाना कुछ डिफिकल्ट होगा. ठीक है, बड़े सिंपल वर्ड्स में बता दिया. ओके, ठीक है. देखो क्या बोल रहा है. इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वन सो डैश टू बी लेट टू बिलीव दैट ऑल मैन आर इक्वल एंड दैट वी मस्ट डिसरिगार्ड रेस, कलर एंड क्रीड. बोल रहा है ये एक ऐसे इंसान को यह चीज समझाना मुश्किल होगा. कैसे इंसान को मुश्किल होगा ये चीज समझाना कि सारे मैन इक्वल है और हमें रेस, कलर और क्रीड पे ध्यान नहीं देना चाहिए. कैसे इंसान को होगा ये मुश्किल समझाना जो इनटॉलरेंट है. ठीक है, तो बाकी तो कुछ वहां फिट भी नहीं होगा. आंसर इज ए. राइट. ओके, नेक्स्ट 78. आंसर इज 78 सी. It means physical beauty. ठीक है, राइट. कॉर्पुलेंस मतलब होता है बल्क, बल्की. डिकाडेंस मतलब होता है डिवॉल्यूशन या डिजेनरेटिंग, जो नीचे गिर रहा है. एंड एप्लम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस. ओके, नेक्स्ट 4. चलो 4 एक साथ करो, एक साथ डिस्कस करेंगे.
ओके चलो देखते हैं फटाफट। Everyone in the locality avoided the old dash because of her cranky behavior. Cranky मतलब क्या, बहुत irritating, झगड़ालू। ठीक है, तो अभी हमने वर्ड देखा है ना, इसके लिए क्या होगा? अभी हमने वर्ड देखा था 79th का आंसर इज डी, टर्मेगेंट। और क्या वर्ड देखा था इसके साथ? टर्गेमेंट एंड यस वेराबो या टर्मेगेंट। ओके। रेवरेंट मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। ब्यूकॉलिक मतलब होता है रूरल एरिया से रिलेटेड। रस्टिक, रूरल, ब्यूकॉलिक, ऑल आर सेम। सरप्टिशियस, अभी हमने एक वर्ड देखा था, सरप्टिशियस इज सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड स्टेल्दी। छुपते छुपाते कुछ चीज करना इज सरप्टिशियस। ओके। 80 वेरी इजी, आंसर इज इमोलेट। ठीक है। डॉन्टिंग टास्क बोलते हैं ना, डॉन्टिंग, डॉन्ट मतलब काफी चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क। डिराइड करना मतलब किसी का मजाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना। इमोलेट का मीनिंग नहीं पता। इमोलेट मतलब सैक्रिफाइस। इमोलेशन इज आग में जब किसी को डालते हैं तो दैट इज इमोलेशन, सैक्रिफाइस। ठीक है। डिराइड मतलब रिडिक्यूल करना। एंड बेडाजल मतलब वेरी, क्या बोलना चाहिए, जैसे कि किसी चीज की चमक से आई एम नॉट एबल टू सी, दैट इज बेडाजल। तो इंटेंस लाइट, इंटेंस लाइट बिकॉज ऑफ विच कुछ विजिबल नहीं है, तो दैट इज बेडाजल्ड इफेक्ट। ओके। 81 आंसर, 81। आंसर इज अट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब क्रुएल्टी। The most technologically advanced society have been accused of greatest cruelty. सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है उनको हम ग्रेटेस्ट क्रुएल्टी के लिए भी अक्यूज करते हैं। फिर आगे भी दिया है सेवेजरी। इंडीड सेवेजरी मतलब क्या होता है? क्रुएल्टी अगेन। तो यहाँ पर एक ही वर्ड फिट बैठ रहा है, डी। ठीक है। 82 she showed her utter disappointment and said you are dash, you are dash, you are incorrigible। incorrigible मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता। somebody who cannot be, सुधारने को क्या बोलते हैं? जिसे सुधारा नहीं जा सकता, बस वो incorrigible है। simple words, someone who cannot be improved, although improved is very very crude to say, but ठीक है। ठीक। बाकी तो कुछ फिट नहीं बैठेगा। पैलिएट मतलब, एनीवन? पैलिएट, पैलिएटिव्स सुना है? पैलिएटिव्स, पैलिएटिव्स आर टाइप्स ऑफ, अ टाइप ऑफ मेडिसिन जिससे किसी चीज का इफेक्ट कम होता है। यस, क्योर करने के लिए यूज होता है। तो पैलिएट मतलब टू लेसन द इफेक्ट, किसी चीज के इफेक्ट को कम करना। ठीक है। ओके। और मेघा तुम क्या कह रहे हो? 80 का क्या हो सकता है? और बिडेजल, ये क्यों होगा बेटा? आप खुद सोचो। आप एक लॉजिकली इसको सोचो। गांव में कस्टम है जानवरों को डैश करना, तो क्या क्या आप उसमें लॉजिकली क्या करोगे? डेकोरेट। डेकोरेट वेकोरेट नहीं है ये, कौन बोला डेकोरेट है? बिडेजल का मतलब बोल रहा हूं इतनी भयंकर लाइट आ रही कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूं, दैट इज नॉट बिडेजलिंग। ऐसे तो फिर डिराइड भी कर देते हैं। मतलब गांव में कस्टम है कि जानवरों को का मजाक उड़ाया जाए, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो। सो
वी नीड टू फिट इन द ब्लैंक जो सबसे ज्यादा लॉजिकल भी लग रहा हो, ठीक है। एंड बेडेजलिंग का मतलब इज नॉट डेकोरेटिंग, बेडेजलिंग का मतलब इज नॉट डेकोरेटिंग। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि किसी का डेकोरेशन इतना भयंकर है कि मेरी आंखें बेडेजल हो गई। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ओके। नेक्स्ट, हो गया डाउट क्लियर? काइंडली जब मैं एड्रेस कर दूं तो मुझे यस या नो सुनना है। मेघा, ओके, थैंक यू। 83, ओके। अब देखो, इनमें दो ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इनकी पूरी मीनिंग समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, इन 8th सेंचुरी गुजरात पीपल हु डैश वेस्टलैंड वेयर रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड मतलब वो वेस्टलैंड के साथ कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तभी रिवॉर्ड मिल रहा होगा, ये हमें हिंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, राइट। बाय ऑफिशियल्स एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ डैश फील्ड्स। किसी तरीके की फील्ड्स यानी नाउन है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए। फील्ड्स के लिए कौन सा एडजेक्टिव ठीक होगा वो देखेंगे हम, ठीक है, राइट। तो क्या आंसर है? इन द 8th सेंचुरी गुजरात पीपल हु, क्या आंसर लग रहा है? नहीं बेटा, आंसर है डी, डोमेस्टिक फील्ड। कैसा आंसर होगा बताओ? द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक फील्ड्स। डोमेस्टिक फील्ड्स क्या आंसर है बताओ? कभी सुना है फील्ड डोमेस्टिक होती है? जानवर होते हैं डोमेस्टिक। फील्ड तो एरेबल या अनएरेबल होगी। एरेबल मतलब क्या होता है? एरेबल मतलब फ्रूटफुल। एरेबल मतलब जिसे कल्टीवेट कर सकूं। लैंड दैट कैन बी कल्टीवेटेड इज एरेबल। रिक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? रिक्लेम का मतलब जो लैंड वेस्ट हो चुकी है उसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड्स में ये बेस्ट है, रिक्लेम एंड एरेबल। लैंड हमेशा एरेबल होगी, डोमेस्टिक नहीं होगी, ठीक है। 84, तो सोचो क्या होगा? द डैश साउंड ऑफ द सॉन्ग सक्सीडेड इन डैश इज टेंस नर्व्स। अच्छा होगा ना, यहाँ पे कोई अच्छा वर्ड आएगा और उसके टेंस नर्व्स को आराम पहुंचा उससे, यही बोल रहा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी, मेलिफ्लुअस साउंड ऑफ द सॉन्ग सक्सीडेड इन हिज टेंस नर्व। मेलिफ्लुअस मतलब होता है मेलोडियस। यहाँ पे आएगा सूदिंग। सूदिंग मतलब होता है कामिंग, सूद करना। अब सी नहीं आ सकता, सेकंड वाले में कामिंग भी आ सकता था, सूदिंग भी आ सकता है, बट फर्स्ट वाले में हॉरेंडस नहीं आ सकता है। हॉरेंडस तो भयंकर होता है। तो ऐसा कौन इंसान होगा जो भयंकर गाना सुन करके जिसकी टेंस नर्व्स को आराम पहुंचेगा? तो वहां पर मेलिफ्लुअस एंड सूदिंग। तो जब दो ब्लैंक होते हैं, मेगा यू नीड टू स्टॉप अ बिट नाउ। मैं सारे वर्ड्स के मीनिंग बताता हूं, यू लेट मी कंप्लीट, देन आई विल टेल यू द मीनिंग, एंड इफ आई स्किप ओनली देन यू आस्क। मैं जब 85th क्वेश्चन में चले जाऊं, वर्ड की मीनिंग बताए तो आप प्लीज तब पूछ लीजिएगा, अभी मेरे को मेरे फ्लो में रहने दीजिए, ठीक है। हॉरेंडस मीन्स हॉरिफिक, मेलिफ्लुअस मीन्स मेलोडियस, ठीक। जब भी दो ब्लैंक्स आएंगे तो आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, किस में बात हो रहा है और दोनों वर्ड्स के बीच किस तरीके का रिलेशनशिप आएगा, ओके ओके। तो रैप्सोडिक, रैप्सोडी मतलब क्या होता है? एनीवन हु नोज द मीनिंग?
ठीक है। रैप्सोडी इज कोई मतलब जैसे पेक्यूलियर सॉन्ग ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस जिसमें एनर्जी और एंथुजियाज्म काफी हाई होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रैप्सोडी, राइट। इट्स अ पेक्यूलियर सॉन्ग ऑफ अ प्लेस with marked with lot of enthusiasm and energy, right? तो वो भी आ सकता था, बट सेकेंड वर्ड में जो है हमारा मिनिमाइजिंग बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, ठीक है, इस वजह से दैट इज नॉट द आंसर, राइट। शेरुबिक इज समवन हु हैज वेरी, बोलना चाहिए शेरुबिक फेस बोलते हैं किसी का, तो नॉवेल वगैरह में डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा शेरुबिक मतलब काफी ज्यादा मतलब पिंक रेड फेस, मोस्टली मतलब एंजल लाइक किसी को बोलेगा, दैट इज शेरुबिक, विथ लॉट ऑफ ब्लड एंड लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ब्लड का मतलब खून जैसे दिखता है वैसे नहीं, बट बिकॉज ऑफ द ब्लड जो रेडिश है, पिंकिश लुक आता है, दैट इज शेरुबिक, ओके। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं 85th। Yes, answer is option number D, clearly refuting the skeptics। refuting मतलब disapproving, refuting मतलब disapproving, skeptics मतलब those who were doubting, doubtful। तो बोल रहा है जो डाउट कर रहे थे उनको डिसप्रूव कर दिया। कैसे किया? रिसर्चर्स हैव डैश यानी डेमोन्स्ट्रेटेड, बेस्ट वर्ड दिख रहा है, किसी को गलत प्रूव करना है तो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बेस्ट वर्ड दिख रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाले में भी प्रेडिक्टेड सही बैठ रहा है, ओके। नेक्स्ट 86th। ओके, सो अगर हम यहां पर देखें ये क्या बोल रहा है, इसकी मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ 17th century Chinese pleasure gardens were not necessarily intended to look dash। मतलब चाइनीज गार्डन्स के जो की बात कर रहा है 17th सेंचुरी में, बोल रहा है वो जरूरी नहीं थे कि उनका पर्पस सिर्फ ये होता था, उनको दिखाने का पर्पस ये होता था। क्या होता था वो हमें देखना होगा, ठीक है। चारों वर्ड वैसे देखेंगे तो फर्स्ट ब्लैंक में फिट हो सकते हैं, सेकंड ब्लैंक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे वर डिजाइंड एक्सप्रेसली टू इवोक द एग्रीएबल मेलनकली। बोल रहा है कि वो इस वजह से डिजाइन होते थे ताकि वो एक मेलनकली, मेलनकली का मतलब एनीवन, मेलनकली सैडनेस, या सैडनेस, टू इवोक अ सैडनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ डैश ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड ह्यूमन ग्लोरी। बोल रहे हैं वो जो गार्डन्स होते थे उनका पर्पस कुछ जो ग्रेट, जॉयफुल, चीयरफुल ये दिखाना नहीं था, बल्कि वो एक सैड इमोशन, एक सैड इमोशन इवोक करना चाहते थे, जो वो सैड इमोशन जो रिलेटेड है नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन ग्लोरी के डैश से। मतलब एक ऐसा इमोशन जो रिलेटेड है नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन ग्लोरी के डैश से। कौन सी चीज है नेचुरल ब्यूटी और ह्यूमन ग्लोरी के बारे में जो सेकंड ब्लैंक में आएगी जिससे आप सैड होंगे? सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है सेकंड ब्लैंक में जिससे आप सैड होंगे? अबाउट ह्यूमन ग्लोरी या नेचुरल ब्यूटी? Hansija, you are close.
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटरीनेस। ट्रांजिटरीनेस मतलब नथिंग इज फिक्स, इट इज चेंजिंग। ठीक है, राइट। अच्छा, फिर ये देखो यहां पर मेलनकली, यहां पर चीयरफुल, दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स आ रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट होंगे ये कैसे पता? दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स होंगे कैसे पता? कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स इसलिए हमें पता है क्योंकि वो ये फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं ना, उन्हें इस वजह से नहीं बनाया गया था। अच्छा, उन्हें इस वजह से नहीं बनाया गया था, यानी वो बताएगा किस वजह से बनाया गया था। तो यहां पर एक पॉजिटिव वर्ड आता चीयरफुल, और यहां पर उसी वजह से मेलनकली जैसा है उसका ऑपोजिट हमें देख के उस वजह से भी चीयरफुल बोल सकते हैं। ठीक है, any doubt till 86? Any word that I have left and you want me to cover that? मेगा कोई डाउट है? बताओ कौन से में। ओके, कौन सा वर्ड बताना है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। इम्यूटेबल इज दैट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ट्रांजिटरीनेस मैंने बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो पता ही होगा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी कॉन्क्रीट। ओके, नेक्स्ट 87। बहुत अच्छा सेंटेंस है 87। An occasional dash remark spoiled the dash that made paper memorable। यानी यहां पर एक नेगेटिव वर्ड और यहां पर एक पॉजिटिव वर्ड। देखो अब क्या बोलना चाह रहा है, एन ओकेजनल डैश रिमार्क, एक कुछ ओकेजनल घटिया रिमार्क स्पॉइल कर दिए एक अदरवाइज मेमोरेबल पेपर को। ठीक है, सिर्फ दो लोगों के आंसर आए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, हैकनेड, ट्राइट और क्लिशे। हैकनेड, ट्राइट और क्लिशे सबका मीनिंग सेम है। सबका मीनिंग है बहुत ही बासी और बार बार जो बोली जाती है चीज, मतलब सुन सुन के हम उब गए हैं। हैकनेड, ट्राइट एंड क्लिशेड, वो all means repetitive, अनओरिजिनल। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग ये होता है। और यहां पर क्या आएगा, स्पॉइल्ड द ओरिजिनलिटी दैट मेड पेपर मेमोरेबल। बोल रहा है यार ये कुछ कुछ रेपिटेटिव रिमार्क थे जिससे वो पेपर बर्बाद हो गया, अदरवाइज पेपर तो बहुत मेमोरेबल था बिकॉज ओरिजिनल था। तो दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड यहां पर आएंगे। ठीक, अर्बेन एंड सोफिस्टिकेटेड बोथ आर सिनोनिम। अर्बेन का मतलब भी सोफिस्टिकेटेड ही होता है। जोवियल एंड फन बोथ आर सिनोनिम। इज इट ओके? राइट, 88। All right, answer is option number D. We knew he would resort to dash in order to achieve his goal. We always regarded him as a dash man. मतलब दोनों सेम तरीके के वर्ड्स आएंगे। हमें पता था वो ऐसा करेगा क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। We knew he would resort to stratagem. Stratagem मतलब ट्रिक। We always regarded him as a con man. Con मतलब जो चीट करता है। ठीक है, prestidigitation, this also means trick।
लेकिन सेकंड वाले में आर्टिकुलेट नहीं आएगा। कौन आएगा? आर्टिकुलेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। ठीक है, फाइन। तन्मय जैन, अदिति मित्तल, तुम लोग हो क्लास में? आदित्य नायर, आदित्य सिंह, बस यस बोल दो भाई। जवाब नहीं भी दे रहे हो तो आई शुड नो यू आर देयर इन द क्लास। क्या बात है तन्मय, आज जवाब नहीं दे रहा है यार बिल्कुल। तेरा मन सिर्फ लीगल की क्लास में लगता है। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा फीवर है, ओके भाई, टेक केयर टेक केयर, बाहर बाहर मत निकलो अभी। 89th, थिएटर ऑडियंसेस हैव बिकम सो इन्योर्ड। इन्योर्ड का मतलब क्या होता है बताऊं? एक्स्टम्ड। इन्योर्ड मतलब आदत हो चुकी है। ठीक है, तो 89th का क्या होगा? थिएटर ऑडियंसेस हैव बिकम सो इन्योर्ड टू डैश एंड सो डैश टू बी प्लीज्ड that their standing ovation as an indicator of quality of the production before them have become meaningless। बोल रहा है थिएटर ऑडियंस को अब इतने यूज टू हो चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज से कि स्टैंडिंग ओवेशन से पता ही नहीं चलता कि उनकी क्वालिटी अच्छी थी या नहीं थी। यानी कि यहाँ पर कैसे वर्ड्स आएंगे? स्टैंडिंग ओवेशन जिस चीज को डिनोट करते हैं उसके ऑपोजिट वर्ड आने चाहिए, तभी तो वो बोल रहा है ना। वो इतने एकस्टम हो चुके हैं स्टैंडिंग ओवेशन से कि अब स्टैंडिंग ओवेशन से उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने अच्छा किया है या नहीं किया है। आंसर वुड बी सी, mediocrity। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्डिसेंशन? कॉन्डिसेंशन मतलब फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। मतलब मैं किसी को कॉन्डिसेंडिंग वे में देख रहा हूं तो मैं अपने आप को सुपीरियर मान रहा हूं, उसको इंफीरियर मान रहा हूं, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 90। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 का। ठीक, रेलिक इज द बेस्ट वर्ड जो यहां पर फिट होगा। रेलिक इज अ मॉन्यूमेंट। ठीक है, इट्स अ मॉन्यूमेंट। एंड सेकंड वाले में थॉटफुल और कंटेम्पलेटेड दोनों आ सकता है। ठीक है, ओके, so we stop here and last 10 questions are your assignment। वो आप डिक्शनरी से देख करके अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भेज दूंगा, और तो मैं आपको कल तक के सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन आप आज ही उसको खत्म करिएगा एंड रिविजिट ऑल दी 90 क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड। आपको जिन वर्ड्स में डाउट होगा आप डिक्शनरी रेफर कर लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, बट प्लीज मेक श्योर दैट व्हाटएवर वर्ड्स वी हैव कवर्ड यू आर कंफर्टेबल विद दीज वर्ड्स। ऑलराइट, एनी डाउट टिल these questions? Any doubt in these questions? डिकाडेंस का मीनिंग मैंने बताया था, डीजेनरेटिंग। डिकाडेंस इज डीजेनरेटिंग, जो गिर रहा है, डिके हो रहा है। ठीक है, डन। मेगा, रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट।
रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, ठीक है। आई एम रिलक्टेंट टू समथिंग मतलब आई एम हेजिटेटिंग। क्लियर कौस्तुभी? एनीवन एल्स हु हैज डाउट? या मेगा दैट इज ऑपोजिट ऑफ केडेंस बोल सकते हैं। हाँ बोलते जाओ, पूछते जाओ कौस्तुभी डाउट। बाकी जिनको डाउट नहीं है दे कैन लीव। कौस्तुभी कोई डाउट है क्या? तुमने यस बोला। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जिसे हम बहुत वेल डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, ओके।